है, दोनों में ही नहीं है। आजकल दोनों ही अलग क्षण में चले हुए हैं। कोई किसी को कोई धोखा दे रहा है, कोई किसी को धोखा दे रहा है। मैं कह रही हूँ सब मर्द नहीं औरत भी ऐसे ही आजकल। आज कहीं कल कहीं, हाँ गुरुदेव महाराज भी कहते हैं कि अगर आप प्रेम करते हैं, उससे शादी करते हैं तो वो कोई बात नहीं है, वो भी मानते हैं, चलो नया जमाना है। पर ये मतलब नहीं कि आज कहीं आज कहीं आज कहीं। देखो अब नहीं जागे तो कभी नहीं जाग सकते हम, ठीक है। दूसरी बात, आज़ादी क्या कपड़े से ही आज़ादी होती है? आज़ादी क्या आप कुछ अभद्रता करते हैं उसी से होती है? आज़ादी खाने पीने पढ़ने लिखने की, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपनी सभ्यता को मर्यादा में रहकर। आज़ादी सिर्फ अपने परिवार की मान मर्यादा बनाने में ही आज़ादी है। सदगुरु 4 चीज दे देते हैं अपने अनुयायियों को। सबसे पहला चीज श्री राधे श्री हरिवंश। प्रतिदिन की तरह हम पूज्य महाराज जी के दर्शन के लिए घर से निकल चुके हैं और अभी हम हैं कृष्ण शरणम पर। तो थोड़ी देर में हम पहुंचेंगे वृंदावन की सड़कों से सीधे राधा केली कुंज। तो वहां पर जाकर के भक्तगणों से बातचीत करेंगे और उनके दर्शन करेंगे। चलो चलते हैं। अभी हम आ चुके हैं राधा केली कुंज पर, और जहां आज सुबह से ही भक्तों की संख्या बहुत अच्छी है। तो सभी भक्तगणों के एक बार दर्शन करके उनसे वार्तालाप करेंगे और पूज्य महाराज जी के प्रति क्या विचार हैं ये समझेंगे। उससे पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है, कमेंट सेक्शन में जाकर के गुरु जी के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें। बोले राधे राधे, श्री राधे राधे। राधे राधे कहाँ से हैं? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। कैसा लग रहा है वृंदावन? बहुत अच्छा। अच्छा, गुरु जी के दर्शन के लिए कैसे प्रेरित हुए, कैसे आना हुआ? रोज वीडियोस देखना, अच्छी अच्छी बातें सुनना उनकी, बस इससे ही प्रेरित हुई। गुरु जी अच्छी बातें बताते हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसलिए ये प्रश्न है क्योंकि आजकल न्यूज़ वालों ने थोड़ा तांडव मचा रखा है गुरु जी को बदनाम करने का। जिस तरीके से न्यूज़ चैनल्स पे बार बार गुरु जी को दिखाया जा रहा है, और जो समाज सुधारने के लिए गुरु जी ने बातें की हैं उनको बार बार दिखाया जा रहा है। तो ऐसे में क्या देख रहे हैं कि न्यूज़ चैनल वाले क्या चाहते हैं? देखो मेरी साइड से तो होता है हर कोई अपना नेगेटिव प्रोस्पेक्ट दिखाता है, हर कोई पॉजिटिव। न्यूज़ वाले अपना नेगेटिव दिखाई जा रहे हैं, क्योंकि कोई इंसान जब ऊंचा जा रहा होता है तो उनको अच्छा नहीं लगता। बस तो यही बात है कि उनको नेगेटिव दिखाते रहे, वो अपना काम करते रहे। हमें पता है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। किसी के बोलने से इंसान पीछे तो नहीं भाग सकता ना। अच्छा, गुरु जी ने जो बोला था वो स्पेशली लड़का लड़की जो यूथ है उनके लिए बोला था। और गुरु जी का कहना था कि संस्कार में रहना आवश्यक है, अपने चरित्र का निर्माण बनाए रखना आवश्यक है। और इस समय जो वर्तमान की अभी भारत में जो सिचुएशन है वर्तमान भारत की, वो ये है कि ज़्यादातर जो युवा हैं वो भटके हुए हैं और पश्चिमी सभ्यता पर चल रहे हैं। तो क्या इसमें गुरु जी ने कुछ गलत कहा है या जिससे विरोध बनाया जा सके? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोला। या ऐसा हमें आसपास देखने को मिल रहा है कि हाँ, चरित्र का जो निर्माण होना चाहिए युवाओं में उस चीज़ की कमी नहीं है, दोनों में ही नहीं है। आजकल दोनों ही अलग क्षण में चले हुए हैं। कोई किसी को कोई धोखा दे रहा है, कोई किसी को धोखा दे रहा है। मैं कह रही हूँ सब मर्द नहीं औरत भी ऐसे ही आजकल। और गुरु जी ने दोनों के लिए बोला? दोनों के लिए ही बोला, और बिल्कुल सही बोला। दोनों ही गलत है आजकल के टाइम। तो ऐसे में जो फेमिनिस्ट हैं कुछ, उनको ये बुरी लग रही है और वो कह रही है कि ये आज़ादियों का हनन है, लड़कियों की जो आज़ादी है उसको ये गिराना चाहते हैं। दूसरा ये बोल रहे हैं कि लड़की का चरित्र प्रमाण पत्र बांटना एक संत को शोभा नहीं देता। तो क्या गुरुजी चरित्र प्रमाण पत्र बांट रहे हैं या फिर केवल ये लड़कियों के लिए बात कही जा रही है? नहीं, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, वो सबके लिए कह रहे हैं कि सब अपने चरित्र में रहे, अच्छे से रहे, घुल मिल कर रहे। ऐसा नहीं है कोई लड़का लड़की भेदभाव वो कभी नहीं करते हैं। जहाँ तक मैंने सुना है उनको कभी नहीं बोला उन्होंने भेदभाव किया हो। अच्छा, एक लड़की के लिए आज़ादी के क्या मायने? क्या लड़कियों की आज़ादी होनी चाहिए जिससे अपना जो घर का जो संस्कार है वो भी रहे और हम एक नई ऊंचाइयों को भी छुए? क्या आज़ादी होनी चाहिए लड़की? अपना काम, घर का काम भी देखे, बाहर का काम भी देखे, अपने बच्चा संभाले, अपने पति के लिए प्यार रहे बस, और पति उनके लिए प्यार करे और अपना पूरा फैमिली संभाले, बस यही है मिले आज़ादी। तो जी राधे 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 राधे। कहाँ से हैं? तो हरियाणा से। हरियाणा से। कैसा लग रहा है भैया? हरियाणा से बहुत बढ़िया, गुरुदेव की कृपा, बहुत अच्छी कृपा हुई आज। आनंद ही आनंद, श्री जी की कृपा से गुरुदेव के दर्शन भी हो गए, दोबारा भी कर लेंगे अभी। अच्छा, एक बार हो चुके हैं? सुबह के दर्शन हो गए। अच्छा, इससे पहले कितने बार गुरु जी के दर्शन किए आप? दर्शन 2 4 5 बार पहले किए, कृष्ण आश्रम से जब आते थे तब वहीं पे। अच्छा, गुरु जी से दीक्षा लेने का सौभाग्य मिला आपको? प्रोसेस पे है, प्रोसेस उनकी हो जाए बस। अच्छा,
अच्छा, क्या देख रहे हैं कि लोग गुरुजी से दीक्षित होना चाहते हैं, ऐसा कुछ तो भाव होगा या कुछ ऐसी गुरुजी में बात होगी जिससे लोग सुनना ऐसा कोई चाहते शब्द ही नहीं है जो उनके लिए भावपूर्ण निकाल सकूं या बोल सकूं, कोई शब्द नहीं है। अपनी वाणी में कोई वो दम नहीं है, अपनी वाणी में वो कोई लायक ही नहीं है जो उनके बारे में कर सके। वो साक्षात श्री जी है, बस इतना पता है। हैं? वो साक्षात श्री जी हैं। अच्छा, उन्हें देख करके जैसे अभी आपके चेहरे पे भावुकता आ रही है, इमोशनल भी हो रही हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि गुरुजी को सुनने के बाद में जो इंसान है वो इंसान ही नहीं रहता। अगर वो उसे फॉलो करे तो उसके अंदर का जो माया जाल में फंसा हुआ इंसान है वो मर जाता है, वो आत्मा मर जाती है। नया जीवन, नया सब कुछ नया। पता ऐसा लगता है पता नहीं कहीं और ही हैं हम, यहाँ के नहीं है। अच्छा भाई, इस समय एक विवाद चल रहा है, गुरुजी के पुराने किसी प्रवचन को काट करके वायरल बहुत किया जा गलत रहा है। बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि सिर्फ ये मेरे को तो मेरी नज़र में तो सिर्फ प्रोपेगेंडा, पब्लिसिटी प्राप्त करने का स्टंट है। गुरुदेव जितना कुछ भी नहीं है, सब बहुत सब दुनिया के लिए सब कुछ सब बिल्कुल जो है ना, सब शब्द नहीं निकल रहे। जितना सबको जागरूक किया है, युवाओं जो डिप्रेशन में चले गए थे, डिप्रेशन में, क्लबों में क्या क्या नहीं कर रहे थे बच्चे आजकल, और कितना युवा को जागृत करके और उनको भक्ति मार्ग पर ले आना, ये किसी हर एक के सामर्थ्य में नहीं है, किसी के कोई। अच्छा, गुरुजी का जो बयान था उसमें जो प्रवचन है, युवाओं को समझाते हुए गुरुजी ने कहा था, जिसमें ना तो लड़की को ना लड़के को, दोनों को किसी को टारगेट नहीं किया था। फिर भी कुछ महिलाओं के जो ठेकेदार हैं, जो फेमिनिस्ट हैं, उनको ये बुरा लग रहा है। तो उनकी सद्बुद्धि दे गुरुदेव, उनको सद्बुद्धि दे, श्री जी उनको सद्बुद्धि दे, वो उनका विचार है पर्सनल, अपने उनमें कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, एक जो बेटियां हैं घर की, आजकल क्या है कि जो पश्चिमी देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, इनको फॉलो करते करते कहीं हम इतना युवा बदलता जा रहा है जिसे वो आज़ादी समझने लगता है। जैसे शराब पी करके घूमना, अपने आप को अश्लील दिखाना, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाना जो कि संस्कार से बाहर है, जिसे माता पिता भी नहीं देखना चाहते। क्या ये आज़ादी है? और अगर ये आज़ादी है तो फिर संस्कार क्या है? क्या हमें संस्कार में रहना चाहिए या फिर जो पश्चिमी देश है उनको फॉलो करना चाहिए? पश्चिमी देश तो हमें फॉलो कर रहे हैं अब, तो हम उनको फॉलो क्यों करेंगे? भारत भूमि में क्या हुआ है? सभी संत, रसिक जन, भक्त, प्रभु अवतार यही हुआ है, तो हम उनको फॉलो क्यों करें? सबसे पहले हाँ, प्रगतिशील होना चाहिए, विचारों में प्रगतिशीलता आए, आधुनिकता आए, लेकिन व्यवहार में, संस्कार में तो अध्यात्म ही आपकी नैया पार लगा सकता है। और जो ये किया सब, जो श्री गुरुदेव जी महाराज ने किया सब कुछ, नहीं तो जो युवा थे पता नहीं कहाँ तक ट्रैक चला गया था और कहाँ जाते, बर्बादी थी उनकी पूरी। अब जो युवा जिस चीज़ पे चल रहा है श्री गुरुदेव जी की कृपा से, मतलब इस कलयुग में तो कल्पना नहीं कर सकते उस चीज़ की, जो अब माहौल है इस कलयुग में कल्पना कर सकते। ये पता नहीं किन रसिक जनों का, संत जनों का या श्री जी की कृपा हो, ये इस समय में जो गुरुदेव सबको दर्शन देकर जागरूक कर रहे हैं, सबके अपनी करुणा दृष्टि डाल रहे हैं, सब पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो उनको देखना, मिलना, एक झलक देखने के लिए तरस ना रहो, तरस ना रहो। मैं कह रही हूँ तरस ना रहो, लल्ला इतनी कि कब छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे, सुबह भी थे, हम अभी भी देख लो, ऐसे लग गए हैं कि क्या बोले। अच्छा, अभी जैसे भारत के जितने भी संत हैं, मुझे लगता है उनको खुल करके इस चीज़ के सपोर्ट में आना चाहिए। अब समय है युवाओं को समझाने का और ये बताने का कि संस्कार क्या है, आज़ादी क्या है, क्योंकि कुछ लोग आज़ादी की आड़ में गलत चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या ये बिल्कुल सही समय है सभी संतों को एक साथ आने का? देखो, अब नहीं जागे तो कभी नहीं जाग सकते हम, ठीक है। दूसरी बात, आज़ादी क्या कपड़े से ही आज़ादी होती है? आज़ादी क्या आप कुछ अभद्रता करते हैं उसी से होती है? आज़ादी खाने पीने, पढ़ने लिखने की, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपनी सभ्यता को मर्यादा में रहकर। समय के साथ परिवर्तन हुआ है, हो भी सकता है, होना भी हो सकता है। चलो बच्चे हैं, युवा हैं, तो अब वो आ रहे हैं इसी ओर, उनको टाइम लग रहा है थोड़ा, कोई बात नहीं, वो भी सभी आ रहे हैं, सभी इसी सभ्यता पे आएंगे। अच्छा, मैं क्षमा चाहूँगा ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन क्या एक से ज़्यादा गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड रखना आज़ादी है, या फिर एक डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, अपने आप को काबिल बना करके परिवार का नाम रोशन करना, ये आज़ादी है? आज़ादी सिर्फ अपने परिवार की मान मर्यादा बनाने में ही आज़ादी है। अच्छा, एक वो आज़ादी नहीं है, वो सिर्फ एक फिजिकल अटैचमेंट है, जिसका आपको आज कहीं कल कहीं, हाँ, गुरुदेव महाराज भी कहते हैं कि अगर आप प्रेम करते हैं, उससे शादी करते हैं तो वो कोई बात नहीं है, वो भी मानते हैं, चलो नया जमाना है, पर ये मतलब नहीं कि आज कहीं आज कहीं आज कहीं ना।
वो समाज में दूषितता ही फैलेगी। कुछ उससे चरित्र का हनन होता है। बिल्कुल सारा माहौल ही चेंज हो जाता है जी। बच्चे भी डिप्रेशन में जाते हैं, लड़का भी जाता है, लड़कियां भी जाते हैं। आज एक वो फिर बच्चे डिप्रेशन में जाके सोचते हैं उसने मेरे को छोड़ा, मैंने उसको छोड़ा। पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी। शायद जिस समय में वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, अध्यात्म से लेके कैरियर से लेके स्टडी से लेके माँ बाप की सेवा तक कर सकते हैं। और जहाँ बच्चे फंस जाते हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं है उनके पास। वो खुद ड्रग्स में, नशों में, पता नहीं कहाँ कहाँ। अच्छा, समाज में जैसा हम देखते हैं, समाज में किस चीज़ को ज़्यादा सम्मान दिया जाता है? छोटे कपड़े पहन करके अर्धनग्न जो लड़कियां घूमती हैं उनको, या फिर पूरे तन को जो स्त्रियां जो अपने सम्मान को लेकर के घर से बाहर निकलती हैं उनको, किसको ज़्यादा सम्मान देते हैं लोग? देखो अपने कपड़ों से प्रति वैसे जजमेंट किसी को करना भी नहीं चाहते, और करने के वो अपनी अपनी खुद की उनकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन जो सभ्यता संस्कृति के अंदर हम लगते हैं, जो हमारी संस्कृति रही है, जो हमारे साधु संतों के समय से भारत पुरातन वर्ष से जिस हिसाब से चले आ रहे हैं, वो चीज़ वैसे तो सच में ही बहुत अच्छी लगती है। तो हमें उसी में रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए, हम तो यही कहते हैं, बिल्कुल रहना चाहिए। और सब आएंगे उसी ओर ही आएंगे। गुरुदेव महाराज जी ने जो हवा चला दी है, जो परिवर्तन कर दिया है ना, वो सब आएंगे, सब आएंगे। वो ही कर सकते हैं और ये परिवर्तन युवाओं में। अच्छा, कुछ लोग ये बोलते हैं कि शादी से पहले जैसे लिव इन में रहते हैं, रिलेशन में रहना, एक शादी से पहले बिना माँ बाप को बताए हुए और एक शादी की तरह जीवन बिता रहे हैं, उसको कुछ लोग नॉर्मल मानने लगे हैं। अब तो कोर्ट कानून भी ये कहने लगा है कोई बात नहीं है, रहिए। तो ऐसे में क्या ये जो कानूनी इसको संरक्षण दिया जा रहा है, ये आने वाले समय भारत के लिए घातक होने वाला है? देखिए, कोर्ट के मामले में तो अपने वैसे भी कुछ नहीं बोल सकते, ना बोलने का अधिकार, क्योंकि वो एक सार्वजनिक संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है। लेकिन हाँ, ये घातक तो बिल्कुल 100% होगा, समाज के लिए भी, बच्चों के लिए भी। कोई ज़रूरी नहीं है आप लिव इन में रह के आप उनके साथ रह पाओगे, बस पाओगे। क्या पता उस समय में आप कितना कुछ कर पाते। अच्छा, मैं चाहूँगा एक आखिरी मैसेज विरोध करने वालों के लिए दें आप, कि जिससे उनका विरोध करना थोड़ा सा कम हो, सद्बुद्धि आए राधा रानी की कृपा से। वो गुरुदेव खुद ही वाइब्रेशन भेज सकते हैं, हम कौन होते हैं उनको देने वाले, और कोई कर भी नहीं पाएगा उनका विरोध। ये श्री जी की उनके ऊपर इतनी साक्षात कृपा है। जी, राधे श्री हरि भाई। राधे राधे प्रभु जी। राधे हैं जी प्रभु जी, मैं पटना बिहार से हूँ। कैसा लग रहा है वृंदावन जी, कैसा लग रहा है वृंदावन? वृंदावन तो सब धामन बारो वृंदावन पर, सभी धामों में उच्च कोटि का धाम वृंदावन को माना जाता है। अच्छा, ऐसे में वृंदावन की जब ब्रजभूमि में हम जब आते हैं तो एक अलग वाइब्रेशन उत्पन्न होता है यहाँ पर। जैसे हम सड़कों पे चलते हैं तो पेड़ों पर राधा, लोगों की जुबां पे राधा, हर जगह राधा राधा, अगर किसी साइड लेनी है तो राधे। तो ये सब देख करके इंसान स्वयं ही बदल जाता है। यहाँ आते आते यह महापुरुषों का स्थली है, और महापुरुषों का चरण रज यहाँ मिलता है। और भगवान अनेक वर्षों तक श्री कृष्ण ने लीला किया था, इसलिए यहाँ आते आते से जितने भी यहाँ लोग आते हैं सब राधामय हो जाते हैं। राधा प्रेम की शक्ति है, राधा ही प्रेम की सार है। श्री कृष्ण को भी राधा रानी से ही प्रेम तत्व मिला है, इसलिए यहाँ आते सभी लोग प्रेममय हो जाते हैं। और कहा गया है कि प्रेम से प्रकट भयऊ में जाना। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी, और जब तक सद्गुरु नहीं मिलेंगे तब तक प्रेम मिलेगा नहीं। इसलिए आनंद, प्रेम, भगवान, ये सब पर्यायवाची शब्द है प्रभु। अच्छा, जैसे हम वृंदावन में आते हैं, राधा में तो हो ही जाते हैं, लेकिन वृंदावन में दो चीज़ें देखी गई हैं। एक होता है छुट्टियाँ बिताने के लिए आना, और एक होता है अपने ठाकुर जी से मिलने के लिए आना। तो दोनों में कितना बड़ा अंतर है, और वर्तमान समय में लोग किसकी ओर ज़्यादा भग रहे हैं, छुट्टियाँ बिताने के लिए या फिर आध्यात्मिक? जी नहीं, ये दोनों में आसमान और पाताल का अंतर है। कुछ लोग जो छुट्टियाँ बिताने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, वो ना आए तो ज़्यादा बढ़िया है। और जो लोग आध्यात्मिक रीजन से आते हैं, भगवान के चरण रज लेने के लिए आते हैं, तीर्थ स्थली में आते हैं, मुख्य वृंदावन का प्रभाव वही है। और मुख्यतः इसीलिए वृंदावन और तीर्थ स्थल में आना चाहिए कि मैं भगवत प्राप्ति कर सकूं, मैं भगवान के चरण रज ले सकूं, हम में भक्ति भावना और प्रगाढ़ हो,
और राधा रानी से यहाँ आकर के, प्राण वल्लभ श्री कृष्ण से यहाँ आकर के हम सभी भक्तों को निवेदन करना है कि हमें उत्तरोत्तर चरण रज मिले, हमें उत्तरोत्तर भक्ति मिले। बाकी और कोई चीज़ भगवान से मांगने का भी विषय नहीं है, इसलिए कि जब उनकी भक्ति मिल गई तो सारा चीज़ मिल गया। क्यों? इसलिए कि भगवान के अंडर में सारे तत्व हैं, भगवान के अंडर में सारे तत्व है। तो जब भगवान ही मिल गए तो क्या नहीं मिला। इसलिए भक्ति से ही भगवत प्राप्ति होता है। अब बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। हरि और संत दोनों एक ही हैं। संत भी जो आते हैं वो हरि के ही रूप होते हैं। इसलिए कि भागवत में भी कहा गया है कि आचार्यम माम विजानिया नाउ मन्यत करहि चित नमर्त बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। यानी सद्गुरु जो होते हैं वही भगवान के रूप में आते हैं हम जीवों के कल्याण के लिए। इसलिए सबसे पहली बात है हम लोगों को श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ को प्राप्त करना। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जैसे ही मिल जाएंगे तो आधी भगवत प्राप्ति हो गई। अच्छा, अभी जैसे वृंदावन में जब आते हैं तो बहुत सारी असुविधाओं का भी हमें सामना करना पड़ता है। जगह जगह पे डस्टबिन का ना होना, जगह जगह पे शौचालयों का ना होना। तो प्रशासनिक तौर पर हम कितना वृंदावन को फेल देख रहे हैं कि यहाँ पर नगर निगम और यहाँ का जो प्रशासन है बहुत सारी चीज़ों में फेल होता दिख रहा है। तो क्या क्या कमियाँ आपको यहाँ वृंदावन में ऐसी चीज़ों पर दिख रही हैं? मैं तो जब से वृंदावन में आया हूँ तो कूड़ा और डस्टबिन इधर उधर की बात मैं देख ही नहीं रहा हूँ। इसलिए कि मन में कूड़ा हो तब तो कूड़ा दिखाई पड़े। कूड़ा में भी राधा रानी को देख लेना है। जो भी प्रशासनिक है वो सब में भी राधा रानी को देख लेना है। जित देखूं उत पाऊं ऐसा बना दे, मेरी यह भावना है। इसलिए मुझे कोई यहाँ गलत दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रशासन भी अपने जगह पर ठीक है, इसलिए कि इतने लोगों की भीड़ है, इतनी बड़ी विशेषता, इतनी बड़ी व्यवस्था है, मतलब बहुत बढ़िया व्यवस्था है। इसलिए मैं प्रशासन को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत अच्छा व्यवस्था उन्होंने बना रखा। अच्छा, अभी बिहारी जी आप दर्शन के गए? जी, हम कल आए हैं, अभी बिहारी जी के पास नहीं गए हैं। बिहारी जी के पास यहाँ से लौट के जाएंगे तो बिहारी जी के पास चले जाएंगे। अच्छा, पूज्य महाराज जी को सुनना इस वर्तमान समय में क्यों जरूरी लग रहा है हमें? मुझे ऐसा लगता है, ऐसे तो सद्गुरु कभी आते और जाते नहीं हैं, वो सब घड़ी विद्यमान रहते हैं। जैसे भगवान राम आए तो आज उनके अपने नाम में सब कुछ रख करके दिए। श्री कृष्ण आए तो अपने नाम में नाम रूप लीला गुण धाम सभी को समाविष्ट करके चले गए। वैसे मैं जगत गुरु कृपालु जी महाराज के अनुयायी हूँ। मैं उनको गुरु के रूप में मानता हूँ। वो किसी को कान फूंक करके शीश नहीं आज तक बनाए हैं, लेकिन जो उनको गुरु मान लिया उसको यथा माम प्रपद्यन्ते तथा माम भजाम्य हम, यह वेदशास्त्र का निचोड़ है प्रभु। तो जितना हम लोग उनको भज रहे हैं उतना ही हमसे वो भी प्यार कर रहे हैं। तो हमारे मूल गुरु तो वो हैं, लेकिन संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए जितने वर्तमान समय में जो अभी प्रेजेंट हैं ऑनलाइन, उसमें सर्वश्रेष्ठ मैं मानता हूँ। जहाँ पर ये भी हम लोग प्रेमानंद जी के पास आए हुए हैं, वहाँ ये साक्षात भगवान ही हैं जो सद्गुरु के रूप में हम लोगों के सामने प्रकट है। युवाओं को क्यों सुनना चाहिए गुरु जी को स्पेशली? एक बात यह जान जाए, चाहे बच्चा हो, युवा हो, वृद्धा हो, आज भगवान के पास जाएं, सद्गुरु के शरण में जाएं, या 100 साल बाद जाएं या करोड़ वर्षों के बाद जाएं, उनको भगवान के पास जाना पड़ेगा। आज चले जाएं तो आज कल्याण हो जाएगा, और नहीं जाएंगे तो 84 लाख के चक्कर में उनको घूमना पड़ेगा। कौआ, कुत्ता, बिलाई, सुगर, माकर बनना पड़ेगा। इसलिए आज चले जाएं तो आज भगवत प्राप्ति हो जाएगा, नहीं जाएं तो 84 लाख के चक्की में पीछे जाएंगे। अच्छा, एक लास्ट प्रश्न ये है कि वर्तमान समय में जिस प्रकार से युवा भटका हुआ है और पश्चिमी देशों को फॉलो कर रहा है, उसमें एक कैरियर को लेकर के साथ साथ चलना और संस्कार को साथ साथ लेकर चलना कितना जरूरी है और दोनों में क्या अंतर है? संस्कार
बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और संस्कार सद्गुरु सरकार से ही मिलता है। और संस्कार मिल गया तो सांसारिक वस्तु अपने आप बिन मांगे आवे बरियाई, बिना मांगे हुए अपने आप वह सारे संस्कार आ जाएंगे। संस्कार आना है, संस्कार प्राप्त करने के लिए सद्गुरु के पास जाना है और भगवत प्राप्ति करना है। सद्गुरु के पास जैसे ही आ गए हैं वैसे ही हमें संस्कार आ जाएगा। और जितना परसेंट हम उनके फॉलो करेंगे उतना परसेंट हमें संस्कार आएगा। और उतना परसेंट जो संस्कारी भटकाव है, जो अवगुण है, जो दुर्गुण है, जो माया है, जितना परसेंट हम भगवान के सद्गुरु के अनुयायी बनेंगे, उनकी बातों को फॉलो करेंगे, उतना परसेंट माया हमसे हटेगा। उसको भागना पड़ेगा। जहाँ रहे सूरज वहाँ ना रहे अंधकार। तो जहाँ भगवान और सद्गुरु आ जाएंगे वहाँ माया रह कैसे सकता है। उसको औकात नहीं है, ताकत नहीं है माया को कि जहाँ सद्गुरु सरकार हो, जहाँ भगवान हो वहाँ माया आ जाए। अब हम लोगों को देखिए, सद्गुरु 4 चीज़ दे देते हैं अपने अनुयायियों को। सबसे पहला चीज़ तो दर्शन, और दूसरा चीज़ हम मान गए उनकी कृपा से कि ये सद्गुरु हैं। तीसरा चीज़ उन्होंने सिद्धांत बता दिया। और चौथा चीज़ कि हम मान भी गए उनके सिद्धांत को कि भगवत प्राप्ति का सरल मार्ग क्या है, ये भी हम मान गए। अब हम लोगों की गलती है, हम लोग अपने कल्याण में देर कर रहे हैं कि अभी तक के पूर्णतः शरणागति नहीं हुए हैं। और जब तक पूर्णतः शरणागत नहीं होंगे तब तक भगवत प्राप्ति होने का सवाल नहीं है। इसलिए अब हम सभी भगवान के शिष्यों को, भगवान के पुत्रों को, ममे बांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, हम सभी भगवान के ही सनातन अंश है। इसलिए भगवान से मिलने का जिसको उत्कंठा है वही मनुष्य शरीर धारण करने के उसी को मनुष्य का शरीर धारण करना यथोचित होगा। मुख्य रूप से हम लोग भगवत प्राप्ति के लिए ही मनुष्य का शरीर धारण किया है। मैं माफी चाहूँगा, एक प्रश्न और ऐड करना पड़ रहा है मुझे। जिस प्रकार से अभी संत जनों को बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, तो ऐसा क्या देख रहे हैं कि जो संत जन का विरोध कर रहे हैं वो लोग कौन हैं, और आखिरकार वो भारत की और संत की सनातन धर्म के किस चीज़ से चिढ़ रहे हैं और क्या चाहते हैं आखिरकार? प्रत्येक व्यक्ति जो भगवत प्राप्ति नहीं किया है, जो संतों के शरण में नहीं है, उनको कुछ न कुछ बोलने की आदत है। तो वो क्या बोलेंगे? उनको लगता है कि मैं आईएएस किया, मैं आईपीएस किया, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। और एक गुरुजी आईएएस आईपीएस नहीं किए और हमको लोग ढेला मारता है और इनके चरण पर लौटता है, इसलिए उनको ईर्ष्या होती है। बड़ा कारण यही है जी, सबसे बड़ा कारण है उनकी ईर्ष्या। ये सनातन धर्म के लिए संसार का नहीं हूँ। सनातन धर्म के लिए कितने घातक लोग हैं, ये लोग कितनी क्षति पहुंचाएंगे हमारे धर्म को और हमारे भारत को, जैसा ये कष्ट बनाना चाहते हैं। सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिसको क्षति पहुंचाया नहीं जा सकता है। खींचने वाला पैर, ध्यान दीजिए, खींचने वाला पैर संसार और ऊपर खींचने वाले भगवान हाथ, तो किधर खिंचाएंगे? भगवान के तरफ। इसलिए संसार वाले टर्टर करते रहें, कोई अंतर नहीं। भगवान के मार्ग पर जो चलने वाला है, भगवतीय मार्ग पर जो चलने वाला है, वह चलते रहेगा और जय जय रहेगा। सनातन धर्म का ही सब दिन बोलबाला रहा है और सब दिन रहेगा। सनातन धर्म है, सनातन का अर्थ होता है न अंत, यानी सनातन का अर्थ होता है कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसका लोप असंभव है, क्विट इम्पॉसिबल है। श्री राधा श्री राधा जय राधा जय राधा राधा श्री राधा जय राधा जय राधा राधा श्री
राधा जय राधा जय राधा राधा श्री राधा जय राधा जय राधा राधा श्री राधा जय राधा जय राधा राधा श्री राधा जय राधा राधा श्री राधा जय 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 राधा राधा श्री राधा जय 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 राधा राधा श्री राधा जय 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 राधा जय राधा श्री राधा जय राधा जय राधा राधा श्री राधा जय राधा जय राधा श्री राधा जय राधा जय राधा राधा श्री राधा जय राधा जय राधा राधा श्री राधा जय राधा जय राधा राधा श्री राधा जय राधा श्री राधा जय राधा जय राधा श्री राधा ये थे आज के दर्शन आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए। दर्शन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। प्रतिदिन वृंदावन और पूज्य महाराज जी के दर्शन के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए।
कल फिर मिलेंगे एक नए दर्शन के साथ। उससे पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है, गुरुजी के बारे में आपका क्या मत है, गुरुजी ने जो कुछ भी कहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने मन की बात ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश।